आज फिर से हमारे साथ मिथिला पेंटिंग के जरिए अपना नाम कमाने वाली, एक अलग पहचान बनाने वाली मोनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चूंकि पिछले बार भी हमने इसका इंटरव्यू किया था, बातचीत के दौरान बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई थी। किस तरह से इन्होंने मिथिला पेंटिंग को चुना, क्यों मिथिला पेंटिंग को ही चुना, किस तरह से आगे बढ़ना मिथिला पेंटिंग के जरिए चाहती है। आज ये एक अलग पहचान बनाई हुई है, खास करके गांव से लेकर एक जिला और बिहार राज्य तक एक अपनी पहचान बनाई है मिथिला पेंटिंग के जरिए। काफी उत्साह होता है, घर परिवार में भी काफी उत्साहित होते हैं लोग। खास करके बात करें तो वहीं आसपास इलाके के लोगों भी काफी खुशी मिलती है कि आज बिहार की बेटी, बेगूसराय की बेटी अपना एक अलग पहचान मिथिला पेंटिंग के जरिए बनाई है। जिस तरह से पिछले दिनों हाल में ही देखा गया था, इन्हें जिलाधिकारी ने भी सम्मानित किया था, मुख्यमंत्री के साथ भी इन्होंने तस्वीरें साझा करती हुई दिखाई दी थी। पारंपरिक वेशभूषा में इस वक्त मोनी है और देखिए किस तरह से गले में मिथिला की एक पहचान, पेंटिंग की पहचान जो है वो गले में लगाई हुई है। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मोनी, आपको बहुत बहुत बधाई, जिस तरह से आपने नाम कमा रही हो लगातार। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मोनी कुमारी है और मैं बेगूसराय की रहने वाली हूँ। तो आप पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुंची हुई इंटरव्यू देने के लिए, क्या कुछ मकसद है इस साड़ी और आपकी जो पहचान, मिथिला पेंटिंग की जो पहचान है ये गले में? मिथिला पेंटिंग की ये पहचान है कि मछली जैसे कि हो गया, मिथिला पेंटिंग को हम कैसे पहचाने। वहाँ पे मिथिला पेंटिंग में आपको बॉर्डर दिखेगा और मछली, ज्यादातर आपको मछली ही दिखेगा, क्योंकि मछली वहाँ पे जो है शुभ माना जाता है। वहाँ पे मछली नहीं कहेंगे, वहाँ पे माछ कहा जाता है। जी, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से आपने मिथिला की धरती पर रह के ये मिथिला पेंटिंग को आपने सीखा है, तो क्या कुछ मैथिली में भी कुछ बता सकती है? मिथिलांचल भाषा भी, मैथिली भाषा भी आती होगी आपको? जी आती है, लेकिन ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, आपने मिथिला पेंटिंग को क्यों चुना? आपने क्या इच्छाएं थी बचपन से? चूंकि कुछ और भी सपना हो सकता था या बनने का, बड़े बड़े जिस तरह से आज के दौर में देखा जाए तो लड़कियां जो है भूतल से लेकर नभ तक एक अलग उड़ान भर रही है। चाहे फाइटर प्लेन उड़ाने की बात हो, चाहे बड़ी बड़ी जो जॉब है, उस जॉब में अपना एक अलग भूमिका निभाती हुई लड़कियां नजर आती है। लेकिन आपने मिथिला पेंटिंग को ही क्यों चुना? मिथिला पेंटिंग के जरिए जो है क्या आप पहचान अपनी दिखाना चाहते हैं? जब हम LKG UKG में थे, तब मैं CBSE बोर्ड से थी। तो LKG जब मेरा एडमिशन वगैरह सारा कुछ हो गया, तो जब मैं क्लास करना स्टार्ट की थी वहाँ पे LKG में, तो वहाँ के जो सर लोग थे, देखते थे पेंटिंग कॉपी वॉपी में, इंग्लिश कॉपी, मैथ कॉपी, सारे में पेंटिंग की हुई है। और घर में भी आते थे, उसलिए भी सुनते थे कि जो पूरे कॉपी में, इंग्लिश में, हिंदी में, सब में पेंटिंग बना के रखती है। इस चीज के लिए पापा लोग भी गुस्सा करते थे, मम्मी में क्लास टीचर से भी डांट वगैरह? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या इच्छाएं किस तरह से जगी, इसके प्रति रुचि किस तरह से जगी आपकी? पहले तो मुझे नहीं पता था कि जो मिथिला पेंटिंग भी होता है। जब मैं मधुबनी गई, मेरी मम्मी वहाँ पे जॉब करती हैं मधुबनी में, तो वहाँ से मुझे पता चला कि जो मिथिला पेंटिंग भी होता है। पहले नहीं पता था कि ये पेंटिंग करते हैं, इसको मिथिला पेंटिंग बोला जाता है। जब मैं मधुबनी गई 2019 में, तो मुझे वहाँ से पता चला कि जो इसको मिथिला पेंटिंग बोलते हैं। तो फिर वहाँ पे कुछ दिन रुके, फिर पता चला कि वहाँ पे एक कॉलेज भी है। तो फिर पापा को बोले, पापा मुझे इसमें एडमिशन लेना है। तो पापा बोले अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। तो वहाँ पे गए, तो एडमिशन वहाँ पे चालू था। फिर एग्जाम दिए और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर 6 मंथ वहीं पे रहे, सीखे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआत की जो दौर थी आपकी, काफी सारी बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा होगा, चूंकि पिताजी भी आपके मना करते होंगे कि, या सपोर्ट कर रहे थे। किसने आपको इसके प्रति हौसला दिया और किस तरह से आपकी जुनून जगी है इस लाइन में? पहले तो जब मैं शुरू में कर रही थी, तो घर में मतलब कोई नहीं चाह रहे थे कि जो तुम पेंटिंग में जाओ। सब बोल रहे थे ANM कर लो, GNM कर लो, उसमें फ्यूचर है, पेंटिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन हम अपने जिद कर रहे थे कि नहीं, मुझे वही करना है। और पहले कोई नहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन अब ऑल फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी अब आगे बढ़ रही है इस फील्ड में। अब कहीं ना कहीं गर्व हो रही है, माँ बाप को भी गर्व हो रही होगी, चूंकि आपके नाना जी की, चूंकि नाना जी का बहुत काफी चर्चा करती थी है जब भी बातचीत होती है। तो किस तरह से सपोर्ट नाना जी का रहा है? नाना जी का शुरू से ही, जब सब मना कर रहे थे, तो नाना जी कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन नाना जी मेरे हमेशा शुरू से ही सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं बोली थी, पापा बोले थे नहीं करना है, तो मैं नाना जी को बोली, नाना जी मुझे करना है। तो नाना जी बोले अच्छा ठीक है,
चलते हैं, कल वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। तो नाना जी जो है बहुत सपोर्ट किए हैं मेरा, बहुत ज़्यादा। और अब फैमिली वाले भी अभी भी कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। अच्छा, फैमिली वाले भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं, पिताजी भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब इसकी जानकारी हुई तो आपको सपोर्ट मिलने लगा। हाँ जी जी। अच्छा, इसके जरिए क्या आप भविष्य तय कर सकते हो क्या, जिस तरह से आप मिथिला पेंटिंग के जरिए जिस तरह से लगातार प्रयास करिए आगे बढ़ने का, क्या इसमें भविष्य है, या लोगों को क्या कुछ कहना चाहोगे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं मिथिला पेंटिंग के जरिए, तो क्या इसमें भविष्य वगैरह है कुछ? क्यों नहीं भविष्य है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं मिथिला पेंटिंग कर रही हूँ, तो 6 मंथ मैं वहाँ मधुबनी से 6 मंथ का कोर्स करके आई हूँ। अगर मान लीजिए मैं GNM ANM करती तो मैं अभी क्या मतलब मैं ना DM सर से मिल पाती, ना CM सर से मिल पाते, किसी से हम नहीं मिल पाते। लेकिन 6 मंथ करने के बाद ही हम CM सर से मिल लिए, DM सर से मिल लिए, उन सब से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी हौसले और जब जुनून हो जिसके पास में, तो कुछ भी कर गुजरते हैं, चाहे लड़का हो या लड़कियां। जिस तरह से इन्होंने काफी संघर्ष के बाद एक मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाली मिथिला की बेटी कहा जाए तो ये मोनी हमारे साथ इस वक्त हैं। किस तरह से बेबाकी से अपनी तमाम बातों को बता रही है, किस तरह से तमाम संघर्षों के बाद, चूंकि पिताजी नहीं चाहते थे कि मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में जाए, लेकिन नाना जी लगातार इन्हें सपोर्ट करते रहे कि मिथिला, चूंकि जिस तरह से बचपन से झुकाव इसका था और उस झुकाव के प्रति काफी एक्टिव थी, और आज उस एक्टिव होने के कारण जो है मिथिला पेंटिंग के जरिए काफी एक अलग पहचान देश में कहा जाए तो बिहार में अभी तक पहचान बना चुकी है। इसी जरिए एक अलग भविष्य और अपनी एक पहचान खड़ा करना चाहती है मिथिला पेंटिंग को। चूंकि आपने देखा किस तरह से मिथिला पेंटिंग को ये कैनवास पर किस तरह से निर्माण कर रही है, बना रही है मिथिला पेंटिंग। और चूंकि एक चीज हम जानना चाहेंगे मोनी, जिस तरह से पिछले बार भी मैंने इंटरव्यू किया था आपकी, तो आप उस समय भी एक पारंपरिक वेशभूषा में आपने इंटरव्यू देने का काम किया, चूंकि आज भी मैं देख रहा हूँ साड़ी में। आज तो बोलूं क्या, भारतीय सभ्यता की पहचान है साड़ी, इसलिए मुझे साड़ी पहनना बहुत ही पसंद है। पिछले बार भी आप इंटरव्यू लिए थे तो मैं उसमें साड़ी ही पहनी थी, और कई जगह प्रोग्राम भी होता है तो मैं उसमें साड़ी ही पे ज्यादातर पहन के जाती हूँ। काफी अच्छा लगता है कहने का तो। हाँ जी बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है साड़ी। अच्छा, किससे आपने जो, चूंकि जिस तरह से आप लगातार मिथिला पेंटिंग को अपना एक अलग धरोहर के रूप में समझ रही है, तो किनसे आपने सीखा, कौन आपके मार्गदर्शक रहे हैं, कहाँ से आपने सीखा इस चीज को जानना? मैं मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी से मिथिला पेंटिंग की कोर्स कर चुकी हूँ। वहाँ के टीचर जो हैं पद्मश्री दुलारी देवी, पद्मश्री शिवन पासवान और पद्मश्री बउआ देवी से मैं मिथिला पेंटिंग सीखी हूँ। क्योंकि जब आप सीखती होंगी पद्मश्री से, तो किस तरह से आपको गर्व होती होगी, क्योंकि उतने बड़े विभूषित कलाकारों से आपको सीखने का अवसर मिलता होगा, क्या फीलिंग होती होगी आपकी? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करते हैं। वो मुझे पेंटिंग सिखाते हैं। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं पद्मश्री से मिलूंगी यहाँ, तो उनके सामने रोज आती जाती रहती हूँ, उनसे मिलती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे बात करें तो मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग एक देश ही नहीं बल्कि विदेशों में एक अपना अलग कला के क्षेत्र में एक धरोहर के रूप में स्थापित कर चुका है। पुराने जमाने में, पुराने समय में आप देखते होंगे कि खास करके मिथिला पेंटिंग दीवारों पर, फर्शों पर बनाया जाता था, लेकिन अब खास करके आप देखेंगे कि कैनवास पेपर पर ये मिथिला पेंटिंग को दर्शाया गया है। क्योंकि जिस तरह से लगातार आपको बता दें, एक चीज और जानकारी दे दें कि 1960 के दशक में जिस तरह से मिथिला को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान जब मिली, तो मिथिला पेंटिंग की, खास करके मिथिला पेंटिंग के जरिए लोगों को और रुचि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। वहीं बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति की बात जरा मैं बता दूं कि उत्पत्ति इसकी जो है राजा जनक जी के काल से ही हुआ है। चूंकि जिस समय सीता जी की विवाह हो रही थी, उस समय उन्होंने अपने जो है नौकरों से उन्होंने कहा था कि पेंटिंग बनाया जाए, तो उन्होंने दीवार पर या फर्श पर बनाया था, जिसके बाद से इस चीज को लगातार कहीं ना कहीं मिथिला पेंटिंग को एक अलग पहचान देने में कामयाबी सिद्ध हुई थी। जिस तरह से लगातार मिथिला पेंटिंग को आज भी लोग कहीं ना कहीं देखते हैं। खास करके मोदी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, मिथिला पेंटिंग को आज भी कहीं ना कहीं लोग जान नहीं पाए हैं अभी तक, क्या वजह है? गांव के इलाके में मिथिला पेंटिंग मिथिलांचल की धरती पर ही लोग जान रहे हैं अभी भी, लेकिन खासकर वहीं सुदूर इलाके की बात करें तो लोगों में अभी भी जानकारी नहीं है आखिर मिथिला पेंटिंग क्या है। उसे किस तरह से प्रेरित, इंस्पायर आप कर पाएंगे? आप गांव के इलाके में तो किसी को नहीं पता है कि पेंटिंग क्या होता है, और
मिथिला पेंटिंग भी होता है, किसी को नहीं पता है। जब आप गांव आती होगी तो आप बताती होंगी कि हम मिथिला पेंटिंग करते हैं, चित्र बनाते हैं, दीवारों पर बनाते हैं या फर्श पर बनाते हैं, कैनवास पर बनाते हैं, किस नजरों से आपको देखा जाता है? पहले बोलते हैं पेंटर। हाँ। हाँ, सब हाँ। बोलते हैं पेंटर, अच्छा पेंटर हो। पहले पेंटर से स्वागत किया जाता है ना। हाँ। कैसा लगता होगा जिस समय आपको पेंटर बोला जाता हो? किस तरह से देखते हैं? बहुत बुरा भी लगता है कि पेंटर से कंपेयर कर रहे हैं। वैसे लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें इंस्पायर करेंगे कि आप भी मिथिला पेंटिंग में जुड़ो? आप किस तरह से इंस्पायर करेंगे आप उसे? अब मैं यही कहूँगी कि पहले आप उसके मिथिला पेंटिंग के बारे में पूरा जानकारी लीजिए, फिर किसी को कुछ बोलिए। पेंटिंग का सिर्फ मिथिला में ही नहीं, देश विदेश में भी उसका चर्चा है। एक विदेश में भी शायद इसका म्यूजियम बना हुआ है मिथिला पेंटिंग का। हाँ बिल्कुल। मिथिला में जो है कोहबर को शुभ माना जाता है। उसमें शिव पार्वती को दर्शाया जाता है, दूल्हा दुल्हन को दर्शाया जाता है, जोड़ा माछ को दर्शाया जाता है, जोड़ा सांप हो गया, जोड़ा कछुआ हो गया, उसमें सारा जो है जोड़ा जोड़ा किया जाता है। उसमें बांस का पेड़ भी बनता है, केला का पेड़ भी बनता है और सूर्य चंद्रमा भी बनता है उसमें। उसको मिथिला में शुभ माना जाता है कि शादी के अवसर पर बनाया जाता है। मछली वगैरह सर्प को भी दर्शाया जाता है, मछली को दर्शाया जाता है और राम सीता को भी दर्शाया जाता है। राम सीता को भी दर्शाया जाता है, दूल्हा दुल्हन शिव पार्वती। इसमें क्या वजह है? शुभ माना जाता है। सांप को भी शुभ माना जाता है? हाँ, मिथिला में शुभ माना जाता है जोड़ा सांप को। जोड़ा सांप को। मछली वगैरह को? मछली को तो कुछ नहीं, माछ को भी शुभ माना जाता है। मिथिला का तो धरोहर है वो मछली। अच्छा, देखिए जिस तरह से बेबाकी से किस तरह से अपनी बातों को रख रही है, मिथिला पेंटिंग के जरिए जो है एक अलग ऊंची उड़ान देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि लगातार इसको लेकर लगी हुई है। इनके परिवार के लोग भी, तमाम लोग इन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि चूंकि आगे बढ़ने का एक दौर है और बढ़ती रहेगी, चूंकि इनके नाना जी का काफी सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरह से ये बता भी रही थी कि मुझे काफी प्रेरणा मिल रही है उनसे और मैंने बहुत कुछ सीखी है। जिस तरह से मुझे पद्मश्री के ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे ऐसे विभूषित कलाकार हैं जिन्होंने मुझे सिखाने का काम किया है। मिथिला पेंटिंग के जरिए गांव इलाके छोड़कर देश में नाम कमा रही है, क्या कुछ उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे? किस तरह से बधाई देंगे अपनी नतनी को? सबसे पहले आप सबों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद दूंगा कि आपने इस खोई हुई कला को जगाने के लिए खोए हुए कलाकार को ढूंढा, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, न मेरी कोई पहचान थी, न मैं उससे कास्ट से बिलोंग कर रहा हूँ। मैं एक प्रजापति कुम्हार समाज से बिलोंग कर रहा हूँ, जिसकी हैसियत क्या है वो सभी लोग जानते हैं और मेरी अपनी हैसियत तो कुछ है नहीं सर, सिर्फ अपने यानी मनोबल से इस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हौसला बढ़ाते रहे हैं। और चूँकि आर्थिक विपन्नता के कारण मैं रिटायर भी हो चुका हूँ और आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर भी हूँ। अर्थाभाव के कारण इस बच्चे को जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो पूरा हो भी नहीं पा रहा है। मम्मी पापा के तरफ से जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहे हैं, मेरा सिर्फ हौसला रह रहा है। क्योंकि जब आप जिलाधिकारी के साथ मोनी को देखते होंगे, जब आप मोनी को जिलाधिकारी के साथ देखते होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ, उन तमाम बड़े बड़े हस्तियों के, नामचीन हस्तियों के साथ जब देखते होंगे, तो किस तरह से आप गर्व महसूस करते होंगे? मुझे लगता है उस समय कैसे देखते मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक बच्चे के माध्यम से मुझे कभी उम्मीद नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री जी के सामने भी हो पाऊंगा, लेकिन इस बच्चे ने अपनी कला के बल पर हमको वहां तक पहुंचा दिया, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। डीएम साहब से भी हम रूबरू हुए हैं, जहां तक मेरी पहुंच से बाहर की बात थी। अननेसेसरी तो मैं जा भी नहीं सकता था, लेकिन इस बच्चे ने अपनी कला के बल पर डीएम साहब को ही नहीं, हमको खींच करके डीएम साहब के नज़दीक ले गई और मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। और किस तरह से आशीर्वाद देंगे? हम इसको इस तरह आशीर्वाद देंगे कि मेरे हौसले के बल पर
चूंकि मैं जीवन भर काम के बल पर, अपने कर्म के बल पर इस शरीर को भस्मीभूत कर डाला है, और अपने बच्चे लोगों को भी यही प्रेरणा देता हूँ कि खूब काम करो। कर्म प्यारा होता है, चरम प्यारा नहीं होता है। और इस मुनि को भी इस क्षेत्र में अभी वही कहते हैं कि मैं तुम्हारे रिक्वायरमेंट को पूरा तो करने में अक्षम हूँ, लेकिन तुम अपने मेहनत के बल पर बहुत आगे बढ़ सकती हो। उसके लिए तुमको जितना मेहनत करना हो करो। मैं मोनी का मामा हूँ, और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मोडिया न्यूज का, जिन्होंने मोनी को लाइव दिखाया। और लोगों जो जानती नहीं थी कुछ भी, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, और मोडिया न्यूज ने उसको एक मुकाम दिया है, लोगों के बारे में बताया है, उसके बारे में बताया है, और लोगों ने उसके बारे में जाना है कि मोनी क्या चीज़ है। पहले मोनी के बारे में कोई लोग नहीं जानते थे, क्योंकि मिथिला पेंटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। आज जो कुछ भी है मोनी, वो एक मोडिया न्यूज की वजह से हुई है, ठीक है। और हम लोगों की पूरे फैमिली को गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मोनी ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। बहुत सारे लोगों ने उनको गिफ्ट से नवाजा है। वो उसके लिए हम लोग उसको बहुत ही आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपके वजह से जो है हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू। पिता हैं, किस तरह से बधाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से मोनी ने आज मिथिला पेंटिंग के जरिए आज देश दुनिया में नाम कमा रही है अपने, किस तरह से अपनी बेटी को, चूंकि आप पिता हैं बेटी का, और किस तरह से गर्व हो रही है, किस तरह से बधाई देंगे अपनी बेटी को? मैं दुर्गेश कुमार मोनी का पापा हूँ। मिथिला पेंटिंग में मोनी जो इतना आगे बढ़ी है, उससे मैं बहुत खुश हूँ।